प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 4 फरवरी 2025, दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। 53 साल बाद मायके पहुंची हिमानी शिवपुरी, बदलेंगी गांव की सूरत। फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी 53 साल बाद अपने गांव रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी पहुंची, जहां ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। उन्होंने कुल देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। हिमानी ने अपने गांव को गोद लिया है और महिलाओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक विकास के लिए काम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पलायन का मुख्य कारण रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। वो अपने गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। हिमानी ने गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्मों को बढ़ावा देने की भी बात कही और कहा कि वो अपने लोगों से हमेशा जुड़ी रहेंगी। वन विभाग में होगी बम्पर भर्ती, एसीएफ से लेकर वन आरक्षी तक के पद भरे जाएंगे। उत्तराखंड वन विभाग में सहायक वन संरक्षक, एसीएफ, रेंजर और वन आरक्षी के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। विभाग ने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया है, जिसके तहत एसीएफ, रेंजर और लैगिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। वन निगम में 12 लैगिंग अधिकारियों की भर्ती भी जल्द होगी। कार्बे टाइगर रिजर्व में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के तहत 81 वन आरक्षियों की भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। 30 जनवरी 2025 को भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी तय की गई है। उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा रोजगार, आईटीबीपी सिखाएगा साहसिक खेल। उत्तराखंड के युवाओं को साहसिक खेलों में प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए कौशल विकास विभाग और आईटीबीपी जल्द एमओयू साइन करेंगे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। पहले चरण में 6 बैच शुरू होंगे। हर बैच में 16 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का पूरा खर्च कौशल विकास विभाग उठाएगा और आईटीबीपी प्लेसमेंट की जिम्मेदारी संभालेगा। ये उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देगा। यूसीसी पोर्टल पर अब नहीं आएगी परेशानी, अब तक 28,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण की समस्या को दूर कर लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA ने बयान जारी कर बताया कि अब लोग आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। पहले वेबसाइट पर आईडी जनरेट करने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब ये समस्या हल हो गई है। अब तक 28,000 से ज्यादा लोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जबकि 160 लोगों को विवाह प्रमाण पत्र भी जारी हो चुके हैं। सरकार ने पोर्टल की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आशा कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ाने की गूंज, राज्यसभा में महेंद्र भट्ट ने सरकार से की अपील। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में आशा कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि आशा बहनों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत लाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में इनका अहम योगदान है, लेकिन उन्हें मात्र 4,500 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो बेहद कम है। कई राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को वार्षिक प्रोत्साहन राशि मिलती है, लेकिन उत्तराखंड में ये केवल 5,000 रुपए है। सांसद ने सरकार से अनुरोध किया कि इनका वेतन बढ़ाया जाए और इन्हें सम्मानजनक आर्थिक सहयोग दिया जाए। खेल और पर्यावरण का संगम, राष्ट्रीय खेलों के विजेताओं के नाम पर लगेगा खेल वन। उत्तराखंड सरकार खेलों और पर्यावरण को जोड़ने की अनूठी पहल कर रही है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास वन विभाग की 2.77 हेक्टेयर भूमि पर खेल वन तैयार किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 1,600 खिलाड़ियों के नाम पर रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस खेल वन का शुभारंभ करेंगे। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन गेम्स थीम को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद, राशन कार्ड सत्यापन के बाद ही मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाए हैं। अब वही लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनके राशन कार्ड खाद्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दिखेंगे। हाल ही में सरकार ने हजारों फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए थे, लेकिन कई लोग अब भी आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे थे। अब कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ताकि अपात्र लोगों को चिन्हित किया जा सके। सरकार का कहना है कि इससे योजना सही पात्रों तक पहुंचेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती शुरू, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 4 मार्च 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए 10वीं पास योग्यता आवश्यक है, साथ ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से 69,100 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। साथ ही अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। हालांकि SC, ST और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये निःशुल्क है। खून की कमी से जूझ रही गर्भवती महिलाएं, पल्स एनीमिया महाअभियान का हुआ आगाज। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या गंभीर होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1,30,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं में 8,520 महिलाएं गंभीर एनीमिया से जूझ रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने पल्स एनीमिया महाअभियान शुरू किया है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया। ये अभियान टेस्ट, टॉक, ट्रीट और ट्रैक की रणनीति पर आधारित होगा, जिसमें महिलाओं की नियमित जांच, पोषण परामर्श, आयरन थेरेपी और फॉलोअप किया जाएगा। 3 से 10 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1,874 स्क्रीनिंग केंद्रों और 165 उपचार केंद्रों की व्यवस्था की गई है। फॉरेस्ट फायर पर ब्रेक लगाएगा शीतलाखेत मॉडल, वन विभाग ने की बड़ी प्लानिंग। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग कई प्रयास कर चुका है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। अब विभाग शीतलाखेत मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहा है, जो स्थानीय लोगों द्वारा विकसित एक सफल प्रक्रिया है। इस मॉडल में जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए बंजर भूमि और खेतों की मेड़ों से सूखी घास व झाड़ियों को समय से पहले हटा दिया जाता है। ये मॉडल अल्मोड़ा में कारगर साबित हुआ है, इसलिए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल, 85,000 के पार पहुंचा सोना। लगातार 5वें कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई, जिससे चांदी भी 300 रुपए उछलकर 96,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। जानकारों के मुताबिक रुपए की कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते सोने चांदी की कीमतों में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। शनिवार को सोना 84,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।